दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में। तो ये एफपीओ कल से ही ओपन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया एफपीओ के डिटेल्स को देखें। तो एफपीओ 18 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 11 रुपये है। आईपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ के साइज को देखें तो एफपीओ बहुत ही बड़ा है, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ है। और इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन आइज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इससे पहले भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आया था। वो आईपीओ 4-4.5 हजार करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिला था, यानी कि 4,375 करोड़ का आईपीओ था। उसके बावजूद भी देखें तो रिटेलर्स का जो पोर्शन था वो मात्र 10% रखा गया था, जबकि ये जो एफपीओ है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 18,000 करोड़ का एफपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो 35% देखने को मिल रहा है। एफपीओ 18 अप्रैल से ओपन होने वाला है और किसी भी आईपीओ या एफपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती है तो एक दिन पहले देखने को मिलती है। तो आज मार्केट में रामनवमी की छुट्टी है, तो इसके कारण 16 अप्रैल को ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और इस एफपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 490 करोड़ 90,90,908 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है, क्योंकि एफपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। और एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन साइज को देखें तो 5,400 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि भर भर कर एंकर लिस्ट में आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इनके नाम को भी देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एफआईआईज भी आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनके नाम को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस आईपीओ में टोटल आपको 74 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। तो इसमें बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात करें तो 5 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 11 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो इससे पहले आपने भारतीय हेक्साकॉम के एंकर लिस्ट को देखा था, वहाँ पर टोटल आपको 97 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे और इसमें भी देखें तो एंकर लिस्ट में नाम आपको कम देखने को नहीं मिल रहा है। 74 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंकर लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के बिजनेस की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और वैसे मार्केट में बात करें तो दो मेजर प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक है भारतीय एयरटेल और दूसरा है जियो। लेकिन कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कंपनी देखें तो काफ़ी लॉस में देखने को मिल रही है और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर लगातार कम होती हुई देखने को मिली है। अब जब बिजनेस कोई भी लॉस मेकिंग आपको देखने को मिलता है, तो जब भी बिजनेस के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तब कंपनी के प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को ही सेल करके फंड रेज करना पड़ता है। तो इसके कारण प्रमोटर्स की होल्डिंग को भी देखें तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग भी आपको कम देखने को मिलती है। तो अगर इनके प्रमोटर्स के नाम को देखें तो प्रमोटर्स में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कुमार मंगलम बिरला देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, बिरला टीएमटी है। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी करंट में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.75% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.87% रहने वाली है। तो इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल में आपको कुछ भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट आपको लगातार नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी नेगेटिव में है और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। अब कंपनी यहाँ पर मार्केट से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। तो इसके लिए कंपनी 4G और 5G के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने वाली है। तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए तो कंपनी उस तरह के इक्विपमेंट को परचेस करने वाली है।
इसके अलावा कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कुछ कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। वोडाफोन आइडिया IPO के टाइम टेबल की बात करें तो IPO 18 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 22 अप्रैल यानी कि मंडे को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 23 अप्रैल रहने वाला है। रिफंड डेट 24 अप्रैल रहेगा। क्रेडिट डेट भी 24 अप्रैल रहेगा और IPO की लिस्टिंग 25 अप्रैल को होने वाली है। वोडाफोन आइडिया की अगर शेयर्स की बात करें तो इसका प्राइस अभी 12.90 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 1.90% की गिरावट भी देखने को मिली है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इसके ऑल टाइम चार्ट को देखेंगे तो जहाँ कभी इसका प्राइस 100 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो मात्र 12-13 रुपये के ऊपर आपको गिरकर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और एक PO के जरिए इस कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इसे PO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके लिए चलिए हम इसके एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के PO को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम फिलहाल 1.5 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और कंटिन्यू ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बनी हुई है, यानी कि कल इसका प्रीमियम 1.30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी फिर से ये 1.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि इससे एक लॉट से 1947 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसा कि आपने देखा कि कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, कंपनी के प्रमोटर्स में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इस तरह का जब भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई FPO आता है जो कि लॉस मेकिंग देखने को मिल रहा है, FPO के साइज को देखें तो 18,000 करोड़ रुपए का है, तो इसके जो प्रमोटर्स हैं अगर ग्रे मार्केट के अंदर 2-4 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि अगर बाइंग करवा देते हैं, तो ऐसे में ग्रे मार्केट में ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है और जब ग्रे मार्केट में डिमांड आती है तो फिर मार्केट में भी डिमांड आती है। तो अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है तो फिर FPO में सब्सक्रिप्शन भी लगना शुरू हो जाता है। तो अगर अब बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है तो ऐसे में FPO की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे आसानी से फंड रेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड रहती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग है तो यहाँ पर होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो स्टॉक है ये पेनी स्टॉक है, यानी कि यहाँ पर कभी भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है और कभी भी गिरावट भी आ सकती है। जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं तो इनके अंदर ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर आपका रिस्क हाई हो जाता है। तो अगर ग्रे मार्केट में आगे भी डिमांड बनी रहती है और FPO में सब्सक्रिप्शन भी लगती हुई देखने को मिलता है तो इसमें भी अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग वाले दिन ही इससे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। वैसे मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको कब इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें डे 1 में अप्लाई नहीं करना है, पहले देखना है कि ओवरऑल कैसी डिमांड रहती है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।